कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 7 चांद का कुर्ता। आइए पाठ अभ्यास शुरू करें। शब्दार्थ: हट, जिद, झिंगोला, छबला, यात्रा, सफ़र। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं। उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांटकर लिखो। भाड़ा, किराया। सलोने, सुंदर। बदन, शरीर। ठिठुरकर, ठंड से कांपकर। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, हमें चांद कब दिखाई देता है? उत्तर: रात के समय चांद दिखाई देता है। प्रश्न 2, चांद ने माँ से किस चीज़ की मांग की? उत्तर: चांद ने माँ से कुर्ता सिलवाने की मांग की। प्रश्न 3, ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं? उत्तर: ऊनी कपड़े जाड़े, ठंड के मौसम में पहने जाते हैं। प्रश्न 4, चांद कब दिखाई ही नहीं देता? उत्तर: अमावस्या की रात को चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न 5, पूरा गोल चांद कब दिखता है? उत्तर: पूर्णिमा की रात को चांद पूरा गोल दिखता है। प्रश्न 6, माता ने चांद को झिंगोला देने में क्या कठिनाई बताई? उत्तर: माता ने कहा, बेटा तू तो एक नाप का रहता ही नहीं है, मैं तेरे लिए किस नाप का कुर्ता सिलवाऊं? प्रश्न 7, चांद कब घटता और कब बढ़ता है? उत्तर: चांद अंधेरे पक्ष में घटता है और उजाला पक्ष में बढ़ता है। प्रश्न 8, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चांद की क्या स्थिति रहती है? उत्तर: पूर्णमासी को चांद पूरा गोल और अमावस्या को चांद दिखाई ही नहीं देता है। प्रश्न 9, चांद पर आधारित किन त्योहारों को मनाया जाता है? क, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली। ख, फागुन की पूर्णिमा को होली। ग, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन। घ, रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार ईद। प्रश्न 10, अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या बन पाएगा? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। इसे क्लास में डिस्कस करिए बच्चों के साथ। प्रश्न 11, जैसे चंद्रमा ने अपने लिए झिंगोला दिलवाने की जिद की, इसी तरह तुम भी अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? इनमें से कौन सी जिद पूरी होती है और कौन सी नहीं, नीचे तालिका में लिखो। तो ये बच्चों को होमवर्क दीजिए। भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न 1, नीचे लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो व एक एक वाक्य बनाओ। पहला, जाड़ा का विलोम शब्द गर्मी। वाक्य, जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं। अगला, मोटा का विलोम पतला। वाक्य, वह लड़का बहुत मोटा है। अगला, रात का विलोम दिन। वाक्य बनेगा, रात में सभी सोते हैं। चौथा, बड़ा का विलोम छोटा। वाक्य, यह किला बहुत बड़ा है। पांचवा, स्पष्ट। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट। वाक्य, उनके लेखन की शैली स्पष्ट है। अंतिम, दूर का विलोम पास। वाक्य, रायपुर से भिलाई दूर है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उनकी शुद्ध। जादू जादू, दिखलाई दिखलाई, कुशल कुशल, मौसम मौसम, आसमान आसमान। प्रश्न 3,
नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते दो दो शब्द लिखो या फिर तुक मिलाओ। पहला, माता खाता नाता। अगला, मोटा कोटा छोटा। तीसरा, नाप ताप माप। डरती भरती चरती। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार चांद कभी 1 उंगल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता था। आओ देखें इनमें कौन कौन सी चीज़ें मापी जाती है। इकाई लीटर मीटर किलोग्राम। पहली इकाई लीटर। लीटर में हम लेते हैं पानी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। मीटर में सड़क, कपड़ा। किलोग्राम दाल, चावल, आटा, सब्जी इत्यादि। प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों को चुनकर लिखो। क, मैं अपने दोस्त को किताब दूंगा तो क्रिया शब्द दूंगा। ख, दर्जी कपड़ा सिल रहा था, क्रिया शब्द सिल रहा था। ग, माँ पुस्तक पढ़ रही है, क्रिया शब्द पढ़ रही है।